मुल्तान में खुश्क और शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शहर औलिया में फजाई आलूदगी में भी कमी ना आ सकी। शहर के बेशतर इलाकों की फजा इंतहाई मुज़ीर सेहत रही। कैंट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में खुश्क और शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। शहर औलिया में फजाई आलूदगी में भी कमी ना आ सकी। शहर के बेशतर इलाकों की फजा इंतहाई मुज़ीर सेहत रही। कैंट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में खुश्क और शदीद सर्दी की लहर बरकरार। शहर औलिया में फजाई आलूदगी में भी कमी ना आ सकी। शहर के बेशतर इलाकों की फजा इंतहाई मौसर सेहत रही। कैंट के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि खानेवार रोड के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। दिन भर मुल्तान शहर फजाई आलूदगी के हवाले से चौथे नंबर पर रहा। आज कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि 3 डिग्री तक महसूस किया गया। माहिरीन ने तेजी से बदलती मौसमी सूरत हाल पर शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। अहमदपुर लवा में एक हफ्ते से शदीद धुंध का राज, शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बेमुतासिर। उधर दुनियापुर का मौसम मजीद सर्द, पारा 4 डिग्री तक गिर गया। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में शदीद धुंध मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। अहमदपुर लमा में एक हफ्ते में शदीद धुंध का राज, शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। उधर दुनियापुर का मौसम मजीद सर्द हो गया, पारा 4 डिग्री तक गिर गया। शहर औलिया में सर्दी की शिद्दत के साथ लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ गई। सुई गैस की शॉर्टेज और LPG के बढ़ते निर्खों के बायस सस्ता मुतबादिल ईंधन, लकड़ी और कोयला भी महंगा हो गया। मार्केट में कोयले की किल्लत, 2 माह में लकड़ी की कीमत में 400 रुपए मन का इजाफा हो गया। आपको बता रहे हैं शहर औलिया में सर्दी की शिद्दत के साथ लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ चुकी है। सुई गैस की शॉर्टेज और LPG के बढ़ते निर्खों के बायस सस्ता मुतबादिल ईंधन, लकड़ी और कोयला भी महंगा हो चुका। मार्केट में कोयले की किल्लत में 2 माह में लकड़ी की कीमत 400 रुपए मन तक इजाफा हो चुका। मुल्तान में पहले ही सुई गैस के कम प्रेशर का मसला तवील अरसे से जारी था। अब मुतबादिल ईंधन भी शहरियों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सर्दी के बायस मांग बढ़ने पर लकड़ी और कोयला भी महंगे हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि कोयला के नर्ख 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गए हैं। 2 माह कबल लकड़ी 1200 रुपए मन थी, जो अब 1600 रुपए मन हो गई है। LPG गैस भी 320 रुपए किलो में मिल रही है। लकड़ी थी भाई 1000 रुपए मन, 1200 रुपए मन, अब लकड़ी 1600 रुपए दे रहे हैं। जैसे ठंड पड़ी है लकड़ी बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिया है। कोयला था 100-120 रुपए किलो, अब 180 रुपए दे रहे हैं। जैसे ठंड बढ़ी है, गैस आ नहीं रहा, इस वजह से रेट बढ़ गया इनका। शहरियों ने इंतजामिया से LPG और लकड़ी के निर्खों पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है, ताकि अवाम मुनासिब कीमत पर लकड़ी, कोयला और LPG खरीद सके। कैमरामैन हबीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत अरूज पर पहुंच गई। सर्द मौसम से बचाव और बचत के लिए शहरी लंडा बाजार पहुंच गए। जैकेट्स, कोट, स्वेटर्स और गर्म शॉलों की मांग में इजाफा हो चुका। सर्दी की शिद्दत और महंगाई के बायस शहरी सस्ते गर्म कपड़ों की तलाश में लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। इतवार के रोज मुल्तान के लंडा बाजार में गैर मामूली रश देखने में आया, जहां हर उम्र के अफराद अपनी जरूरत के मुताबिक गर्म मलबूसात खरीदते नजर आए। ये जैकेटें खरीदने आए हैं जी, रेट बहुत ज्यादा हैं, हम गरीब लोग ले भी नहीं सकते। वो 1500-2000 मांग रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है। ये लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की वैरायटी बेशुमार है, जबकि कीमतें भी आम मार्केट की निस्बत कम हैं। शहरियों का कहना है कि अगरचा महंगाई के बायस यहाँ भी कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लंडा बाजार आज भी गरीब और मुतवसत तबके के लिए बेहतरीन इंतखाब है। दुकानदारों के मुताबिक आम मार्केट के मुकाबले में यहाँ कीमतें अब भी कम हैं। हमारे पास बस जैकेट है भाई जी, सब कुछ है यार, सामान पड़ा हुआ है, हम बेचने वाले हैं, लेकिन बिकता है। अब ये सर्दी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अच्छा बिकता है। सर्दी की शदीद लहर के दौरान लंडा बाजार में कम कीमत में मियारी कपड़ों की दस्तयाबी शहरियों के लिए किसी सहूलत से कम नहीं। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज M4 और 5 को शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे M4 को शेरशाह इंटरचेंज से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। अदे निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और 5 को खोल दिया जाएगा। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी मोटरवे पर सफर करने से पहले हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। आपको बता रहे हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज M4 और 5 को शदीद धुंध के बायस बंद किया गया। मोटरवे M4 को शेरशाह इंटरचेंज से पिंडी भट्टियां तक
जबकि मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद किया गया। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और 5 को खोल दिया जाएगा। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी मोटरवे पर सफर करने से पहले हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार है और इसी के पेश नजर मोटरवे M4 और 5 को शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे M4 को शेरशाह इंटरचेंज से पिंडी भटियां, जबकि मोटरवे M5 को शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 और 5 को खोल दिया जाएगा। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहर औलिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फाल, खुद साख्ता महंगाई बेकाबू हो गई। मार्केट में सरकारी निर्खनामा को मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा। दुकानदार सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दराने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई को रिवर्स गियर न लग सका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फाल होने की वजह से नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। सबसे सस्ती सब्जी मेथी का सरकारी रेट 19 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 35 से 40 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सरकारी निखों में अदरक 280, लहसुन 325, पालक 32 और बैंगन 24 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 350, लहसुन 400, पालक 50 और बैंगन 40 रुपए फी किलो फरोख्त। रेट लिस्ट में टमाटर 48, टिंडे 38, साग 54 और चुकंदर 64 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 60, टिंडे 50, साग 70, चुकंदर 80 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निखनामा में गाजर 32, मटर 64 और सुहांजना 214 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में गाजर 60, मटर 100 और सुहांजना 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी के लिए फल खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी निखों में अनार 556, अमरूद 145, पपीता 264 और चीकू 268 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अनार 650, अमरूद 150, पपीता 350 और चीकू 300 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में सेब 345, खरबूजा 140 और मौसमी 76 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 400, खरबूजा 200 और मौसमी 100 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निखनामा में फ्रूटर 40 और किन्नू 108 रुपए फी किलो और केले 125 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। चिकन की सरकारी कीमत 553 रुपए फी किलो, जबकि अंडे 322 रुपए फी दर्जन है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों के लिए सस्ती और मयारी अशिया नोश खरीदना मुमकिन हो सके। कैमरामैन हबीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में मकामी सब्जियां काश्त होने के बाद मार्केट पहुंच गईं। डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन आने से सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी आ गई। महंगाई से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। रहीम यार खान में मकामी सब्जियों की काश्त मुकम्मल होने के बाद मार्केट में रसद बढ़ गई, जिसके बायस सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन आने से छुट्टी के रोज सब्जियों के नर्ख मजीद नीचे आ गए, जिस पर महंगाई से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। सब्जी मार्केट में सब्ज मिर्च 50 रुपए सस्ती होकर 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, जबकि शिमला मिर्च भी 50 रुपए किलो सस्ती होकर 150 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह मटर 30 रुपए किलो सस्ता होकर 100 से 70 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर, प्याज और गोभी तीनों सब्जियों की कीमतों में भी 10 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद ये सब्जियां 50 रुपए के बजाय 40 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। शहरियों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में कमी खुशाइंद है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि सब्जियों के साथ साथ दीगर जरूरी अशिया भी आम आदमी की पहुंच में लाई जाएं। दुकानदारों के मुताबिक अगर मकामी पैदावार की सप्लाई इसी तरह बरकरार रही तो आइंदा दिनों में सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी आने का इम्कान मौजूद है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान का जोग बल्लो रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। खराब रोड के बायस गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं कई बस्तियों को मिलाने वाला रोड इंतजामी तवज्जो का मुंतजिर है। मुल्तान का जोग बल्लू रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढों और खड्डों की वजह से रोड पर से कार और मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया है। शाहराह पर सफर करने वाले शहरी कहते हैं इस रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। काफी तंगी है, जो भी आवाम आती है यहाँ इतने खड्डे हैं, काफी आवाम गिरती है। रात के टाइम अंधारा होता है, किसी को नजर नहीं आता, काफी लोग गिरे हैं। ये तोड़ तक सारा रास्ता सारा खराब है इधर। शहरियों का मजीद कहना था कि कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त की है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। गलियों में सीवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नमाज जाते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं, ठीक है ना।
जब बारिश आ जाए यहाँ इतना इतना पानी होता है। आप मेहरबानी करें, आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, ये रोड सही किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रोड के मसाइल जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ से जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में टूट फूट का शिकार सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गईं। बक्कर में यूनिवर्सिटी रोड टूट फूट का शिकार, गाड़ियां और मोटरसाइकिल तबाह होने लगी। उधर छबकला की 10 किलोमीटर तवील सड़क 2 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। जनूबी पंजाब में टूट फूट का शिकार सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गई। भक्कर में टूट फूट का शिकार यूनिवर्सिटी रोड पर आमोदोरफ्त मुश्किल हो गई। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए, गाड़ियां और मोटरसाइकिल तबाह होने लगी। रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से दुकानदार और शहरी भी परेशान। कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए। इस रोड पे कोई निकासी नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसमें टूट फूट का शिकार हो रहा है, तबाह है, सब तबाह हो गया है। उधर छबकला की 10 किलोमीटर तवील सड़क 2 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। सड़क की खराबी से गाड़ियों के इंजन खटारा और टायर फटने के वाकयात मामूल बन गए। ठेकेदार सड़क को अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जबकि अवामी मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया। मुश्किलात हमें बहुत सारी होती हैं, लिहाजा आपके सामने ये रोड आप देख सकते हैं, ये हम बाइक पंचर हो जाती है और भी बहुत मुश्किलात होती हैं। बंदा रात को अगर देर से आता है फिर भी बंदे को टेंशन होती है, अवाम है वो भी तंगी में उनको महसूस होती है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, अपील है इनसे कि रोड की तामीर जारी करवाएं। अहले इलाका ने इंतजामिया से नामुकम्मल सड़क की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। अहमदपुर लवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक न सका। 7 से 9 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होना मामूल बन गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज में सन्नाटा। परेशान दुकानदारों की हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने की अपील। तफसीलात के लिए देखिए आवेद हुसैन की रिपोर्ट। अहमदपुर लम्हा में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। 7 से 9 घंटे बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग होना मामूल बन गया। कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गई। बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी मराकज में सन्नाटा छा गया। परेशान दुकानदारों ने हुकूमत और वापडा हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। मेरी दुकान है, मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि बिजली का जो दरानिया है ना वो बहुत ज्यादा है। दिन छोटे हैं, सर्दियों की वजह से कारोबार सारे ठप हो गए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बिजली का शेड्यूल पेश किया या 1 से 2 घंटे का हमें पता दो कि इस टाइम बिजली जानी है, हम उसका मुतबादल ज़राए कर सकें। बिजली की गैर अलानिया तवील लोड शेडिंग से परेशान दुकानदारों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बिजली की तवील गैर अलानिया लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो चुका है। वापडा हुकाम लोड शेडिंग के शेड्यूल से आगाह करते ही नहीं ताकि हम मुतबादिल इंतजाम कर सकें। अहमदपुर लम्हा के दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत नोटिस लेकर बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन बट, रोही, अहमदपुर लम्हा। बुरेवाला में थाना गग्गो मंडी के हदूद 173 ईबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। डाकू की शनाख्त अजमल सकना पाकपतन के नाम से हुई। हलाक डाकू डकैती और राहजनी जैसे 79 मुकदमात में मुलव्विस था। डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल, साथियों की तलाश भी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बुरेवाला में थाना गग्गो मंडी के हदूद 173 ईबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। हलाक डाकू डकैती और राहजनी जैसे 79 मुकदमात में मुलव्विस था। डाकू की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और साथियों की तलाश भी जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराय की जेर सदारत डीसी वैल्यूएशन टेबल असेसमेंट का इजलास। 13 कमर्शियल अराजी के केसेस की प्राइस असेसमेंट और 9 कमर्शियल केसेस में अराजी की सरकारी कीमत का तयन किया गया। इसके अलावा इजलास में अराजी की वैल्यू का मुख्तलिफ महकमों की तजावीज के मुताबिक तयन भी किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब कारोबार के बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए कोशा है, जबकि डीसी विहाड़ी ने कहा कारोबारी हजरात हुकूमती क़वायद ज़ाबित के मुताबिक बिजनेस करें। तमाम कारोबारी हजरात अपनी प्रॉपर्टीज को हुकूमती कवानीन के मुताबिक कमर्शियल करवाएं। रहीम यार खान में शदीद सर्दी के बावजूद क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भासिया सुपरस्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट के 22वें रोज शानदार मुकाबले देखने में आए। इलामा इकबाल क्रिकेट क्लब ने 5 विकेट से अमानगढ़ क्रिकेट क्लब से मैच जीत लिया। रहीम यार खान के भासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शदीद सर्दी के बावजूद क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट के 22वें रोज इलामा इकबाल क्रिकेट क्लब और अमानगढ़ क्रिकेट क्लब के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। मैच में अमानगढ़ क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ताहम टीम पहली इनिंग्स में 17.5 ओवर्स में 122 रन बनाकर
आउट हो गई। हदफ के तआक्कुब में इलामे इकबाल क्रिकेट क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 16.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया और मैच 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया। सर्द मौसम के बावजूद खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी और शानदार खेल ने शायकीन क्रिकेट को भरपूर महसूस किया। तमाशाइयों का कहना था कि अल्फ्रीड क्रिकेट टूर्नामेंट ने रहीम यार खान को एक बार फिर क्रिकेट का मरकज बना दिया है। अलामा इकबाल क्रिकेट क्लब ने नेशनल प्लेयर बुलाए हुए हैं आज पूरे पाकिस्तान से, और वो मैच देखने को इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमारी टीम बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रही है और अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास। क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों ने मुंतजमीन के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स जनूबी पंजाब में मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।